हे दोस्तों, क्रिस बेली एक नर्ड थे जिन्हें कुछ चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, जैसे कि कॉस्मोलॉजी, मेडिटेशन और सबसे मेन प्रोडक्टिविटी। क्योंकि क्रिस जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकले तब उन्हें रियलाइज हुआ कि अपने लिमिटेड टाइम का सबसे अच्छे से यूज करना अब उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़के प्रोडक्टिव रहना, क्योंकि अब उन्हें सीरियस होकर पैसे कमाना स्टार्ट करना था, अपनी अच्छी लाइफ बनानी थी। इसीलिए फिर वो एक नर्ड की तरह इसी टॉपिक को एकदम डीप में स्टडी करने लगे। उन्होंने अराउंड 300 टेड टॉक्स देखे इसी टॉपिक पे। जितना भी लिटरेचर अवेलेबल था वो सब पढ़ डाला, सारी बुक्स पढ़ डाली। इनफैक्ट उन्होंने लिटरली एक साल कई अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए अपने खुद के ऊपर। एग्जाम्पल, कभी वो सुबह 5:30 बजे उठ के काम करना स्टार्ट करते, कभी हफ्ते में 90 घंटे काम करते, तो कभी 20 घंटे, तो कभी वो 3 महीने बस 1 घंटा ही अपना मोबाइल यूज करते, कभी वो अपना वेट बढ़ाते, कभी कम करते। और ऐसे ही कई अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने अपने ऊपर किए ताकि वो बिना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए प्रोडक्टिव रहना सीख पाए। आई एम श्योर आपको भी ये प्रॉब्लम बहुत बार फेस करनी पड़ी होगी। जब आपको कोई काम खत्म करना होता होगा या पढ़ाई करनी होती होगी, लेकिन आपका मन ही नहीं करता होगा वो करने का, जिसके बाद फिर आप वो काम खत्म करने के बजाय बस टाइम पास करके टाइम वेस्ट कर देते होंगे। इसीलिए आज की इस बुक समरी से ऑथर आपको वही बताएंगे कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, 6 ट्रिगर्स। टीम एक प्रोक्रेस्टिनेशन रिसर्चर है कार्लेटन यूनिवर्सिटी कनाडा के, जो 20 साल से इसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे। वो बोलते हैं कि यूजुअली हम उन्हीं कामों को करने में बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर रखता है। नंबर 1, बोरिंग। फॉर ऑब्वियस रीजन, अगर कोई टास्क है जो आपको करने बोर होता है तो आप उसे करने से पीछे हटोगे। नंबर 2, फ्रस्ट्रेटिंग। अगर कोई काम है जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है तो उसे भी आप अवॉइड करोगे। एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर इंसान से बात करना अवॉइड करना क्योंकि वो आपको फ्रस्ट्रेट करता है। नंबर 3, डिफिकल्ट। अगर कोई काम है जो आपको लगता है कि मुश्किल है आपके लिए करना तो उसे भी आप जल्दी नहीं करोगे, क्योंकि आपका ब्रेन हमेशा आपकी एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। 4th, अनस्ट्रक्चर्ड और एम्बिग्युअस। बेसिकली अगर कोई काम है जो प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप क्या करना है आपको नहीं पता हो तो ये कंफ्यूजन भी बहुत बार आपको वो काम करने नहीं देती। नंबर 5, लैकिंग इन पर्सनल मीनिंग। अगर कोई काम है जो आपको लगता है कि आपके लिए पर्सनली वैल्यूएबल नहीं है, जो आपकी लाइफ में कुछ मीनिंग ऐड नहीं कर रहा है, तो आप उसे भी जल्दी नहीं करोगे। नंबर 6, लैकिंग इन इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। अगर कोई काम है जो आपके करने के बाद भी वो आपको कुछ रिवॉर्ड नहीं देता तो आप ऐसे काम करने में भी प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। ये थे वो 6 ट्रिगर्स जो यूजुअली लोगों को काम करने नहीं देते। सो अब आपको ये तो पता चल गया है कि क्यों आपका कुछ काम करने दिल नहीं करता। नाउ इसके सोल्यूशन के लिए, मतलब अगर आप चाहते हो कि इन सब रीजंस के बाद भी आप काम कर पाओ तो इसके लिए आपको 2 चीजें करनी होगी। फर्स्ट, आइडेंटिफाई करो कि इन 6 में से कौन कौन से ट्रिगर्स उस काम में है जो आप खत्म करना चाहते हो। और सेकंड, फिर उन ट्रिगर्स को एक एक करके हैंडल करो। मतलब बोरिंग को अपने हिसाब से फन बनाओ, फिर फ्रस्ट्रेटिंग को इंजॉयबल बनाओ, डिफिकल्ट को आसान करो, और ऐसे ही करके सब ट्रिगर्स को हैंडल करो। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिससे आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन याद रखो हर इंसान अलग होता है, इसलिए इसमें से कई चीज शायद आपके लिए परफेक्ट ना हो, बट स्टिल ये एग्जांपल्स एटलीस्ट आपको आइडिया दे देंगे कि आप कैसे उन्हें हैंडल कर सकते हो। फर्स्ट, बोरिंग की बात करें तो बोरिंग को फन बनाने के लिए आप अपनी काम कर रही या पढ़ रही जगह को बदल के देखो। एग्जाम्पल, एक लड़के को जब अपने घर में बैठे बैठे पढ़ाई करते हुए बोर होता है तो वो पास के ही कॉफी शॉप में जाके पढ़ने लगता है, जहां उसे थोड़ा फन फील होता है पढ़ने। सेकंड, फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि एक टाइमर लगा दो और फिर कुछ भी हो बस उस टाइम पे काम करना स्टार्ट कर दो। थर्ड, डिफिकल्ट के लिए आप क्या करो कि उस टास्क या काम को उस टाइम पे करो जब आपका ब्रेन आपकी पीक परफॉर्मेंस पे रहे, यूजुअली सुबह के टाइम या फिर वो टाइम पे जो मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्लियर करके बता दूंगा। या तो कई बार किसी एक स्मार्ट इंसान के साथ काम करना भी आपकी डिफिकल्टी को कम करा सकता है। फोर्थ, अनस्ट्रक्चर्ड। कंफ्यूजन तभी होती है जब चीजें क्लियर नहीं होती, और चीजों को क्लियर करने का बेस्ट तरीका है लिख के, स्टेप बाय स्टेप प्लान बना के, या फिर बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में तोड़ के। फिफ्थ, लैक ऑफ पर्सनल मीनिंग। पर्सनल मीनिंग ऐड करने के लिए जरूरी है कि आप उस काम को अपने विजन के साथ मिलाओ और उसे कुछ इमोशनल रीजंस दो जो आपको वो काम खत्म करने में हेल्प करे। एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत पढ़ाई करता था, इसलिए नहीं क्योंकि उसे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी जो वो चेंज करना चाहता था, और यही इमोशनल रीजन और विजन उसे हेल्प करता था पढ़ाई करने में। सिक्स्थ, लैक ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि अपने टास्क को माइलस्टोन्स दे दो और फिर हर माइलस्टोन पे अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दो। एग्जाम्पल, आधे घंटे फुल फोकस के साथ काम करो और फिर 5 मिनट गेम खेल के अपने आप को रिवॉर्ड दो। सेकेंड लेसन, इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ऑथर के कई एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने ट्राई किया वो था मेडिटेशन का, बिकॉज कई बुक्स और लिटरेचर में लिखा गया है कि मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है एक इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। इसलिए फिर उन्होंने एक हफ्ते में 35 घंटे मेडिटेशन करने का एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करा।
जिसमें वो कभी बैठ के अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करके मेडिटेट करते थे, तो कभी वो चलते हुए अपने पैरों पे फोकस करके मेडिटेट करते थे। ऐसे ही माइंडफुलनेस रखकर और बहुत सी अलग अलग चीजें करके उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। नो जब उन्होंने ये स्टार्ट किया तो उन्हें ये काफी अजीब लगा, बिकॉज ये अगर आप भी सोचो तो एकदम अपोजिट था प्रोडक्टिविटी के। प्रोडक्टिव रहना मतलब खूब सारे काम खत्म करना, जबकि मेडिटेशन मतलब कुछ भी ना करना। इसीलिए ऑथर को लगा कि वो ये करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए फिर उन्होंने कुछ महीने के अंदर ही मेडिटेशन करना क्विट कर दिया। नाउ स्टार्टिंग में जब उन्होंने मेडिटेशन बंद किया तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही उन्होंने नोटिस किया कि उनका स्ट्रेस लेवल इसकी वजह से काफी बढ़ने लगा था। उन्हें लगने लगा कि उनसे कुछ सही से हो नहीं पा रहा है, उनकी एनर्जी लेवल और मोटिवेशन भी खत्म होने लगी, उनका फोकस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगा, जिससे एट द एंड फिर वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने लगे। और ये सब चीज मिलकर उन्हें बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव बना रही थी। इसीलिए फिर उन्होंने अगेन मेडिटेशन का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा, जिसका रिजल्ट अब वापस उन्हें लगने लगा कि वो लेस प्रोडक्टिव हो रहे हैं, मेडिटेशन करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेडिटेशन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। लेकिन अब उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उनका फोकस लेवल अब वापस से बहुत ज्यादा अच्छा होने लग गया और उनका कम टाइम में बहुत ज्यादा काम खत्म कर पाने की क्वालिटी भी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से भले से वो कम टाइम काम करते थे, लेकिन वो ऐसे डीप वर्क करके काम करते थे कि उनके बहुत सारे काम अब आधे से कम टाइम में भी खत्म होने लगे थे, बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी और हाई फोकस। अब इस एक्सपेरिमेंट ने जो सबसे बड़ी बात सिखाई उन्हें वो ये थी कि प्रोडक्टिविटी बस टाइम से रिलेटेड नहीं होती। मतलब बहुत से लोग प्रोडक्टिविटी को बस टाइम से मेजर करते हैं कि उन्होंने इतना ज्यादा टाइम काम किया और वो प्रोडक्टिव थे, बल्कि ऑथर बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला टाइम, दूसरा एनर्जी और तीसरा अटेंशन। लोग यूजुअली बस टाइम पे ध्यान देते हैं, जबकि आप कितना अटेंशन से काम करते हो और कितना फोकस करके, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। और प्रोडक्टिविटी होती ही है इन्हीं तीनों चीजों का इंटरसेक्शन। लेसन थर्ड, बीपीटी। जैसे कि पिछले पॉइंट से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि बस टाइम के अलावा एनर्जी और फोकस भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है प्रोडक्टिविटी के लिए। इसीलिए आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि पूरे दिन का वो कौन सा टाइम होता है जब आपका बीपीटी, बायोलॉजिकल प्राइम टाइम होता है। मतलब वो टाइम जब आपकी एनर्जी फोकस सबसे ज्यादा होती है पूरे दिन में। अब बीपीटी पता करने के लिए ऑथर ने 2 तरीके यूज करे। फर्स्ट उन्होंने, क्योंकि ये एक बात बहुत बार सुनी थी प्रोडक्टिविटी के लिए, जो सुबह जल्दी उठने से रिलेटेड थी। इवन बेन फ्रैंकलिन का कोट है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इसलिए फिर उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया। वो रोज सुबह 5:30 बजे उठने लगे और काम करने लगे, बट उन्होंने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। इसका रिजल्ट कुछ उल्टा ही निकला, बिकॉज वो उठ तो जाते थे जल्दी सुबह और काम करते भी थे, बट स्टिल उन्होंने नोटिस किया कि सुबह उठने से उनकी प्रोडक्टिविटी में कुछ खास फर्क नहीं आया कंपेयर टू नॉर्मल डेज के। इसलिए फिर सेकंड अप्रोच उन्होंने क्या किया कि अब वो अपने आप को देखते थे रोज और नोट डाउन करते थे कि पूरे दिन में उनका एनर्जी लेवल कब सबसे ज्यादा रहता है घंटे के हिसाब से, जिससे उन्हें पता चला कि सुबह के बजाय उनका बीपीटी दोपहर 12 बजे के आसपास सबसे ज्यादा होता है और शाम में 7 बजे के आसपास। इसलिए फिर वो अपने सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट काम इसी टाइम में करने लगे। सिमिलरली आप भी नोटिस करो कि आपका बीपीटी कौन से टाइम में होता है और फिर उस टाइम पे तो सबसे अच्छे से काम करो ही करो, बिकॉज ये वो टाइम होगा जब आप अपनी पीक परफॉर्मेंस पे होंगे और कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। बस ये थे वो 3 बड़े लेसन्स जो मैंने द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट बुक से सीखी। अगर आपको भी जानना है डिटेल में कि कैसे आप ज्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हो कम प्रोक्रेस्टिनेशन करके और कम टाइम में बहुत कुछ अचीव करके, तो आप ये बुक जरूर पढ़ो। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। शेयर करें इस वीडियो को उन सारे स्टूडेंट्स के साथ जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, या फिर उनके साथ जो फोकस से अपना काम नहीं कर पाते, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरे वीडियोस को मिस नहीं करोगे। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं कि मैं और कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।